नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गीला कहानी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। ये जो है यूपीएससी हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं ऑप्शनल में, तो वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका है। इस कहानी में हम समझेंगे एक स्त्री जो है अपने पति के बारे में क्या कहती है। और चलिए तो इस कहानी को आगे देखते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये कहानी पूरा आप देख लेंगे तो आपके जीवन में कभी तलाक नहीं होगा। अगर आप अपने बीवी से तलाक देने वाले होंगे तो तलाक नहीं देंगे। अगर बीवी आपको तलाक देना चाहती है तो वो भी, अगर महिला हैं तो वो भी समझ जाएंगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी, और शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही सुखद अनुभव होगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है गीला। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम ना नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। ये एक स्त्री बोल रही है अपने पति के बारे में। संसार को तो उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वालों क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी ना जाता हो। स्त्री अपने पति की बात कर रही है। ऐसी दुकानों पर ना तो चीज़ अच्छी मिलती है, ना तौल ठीक होती है, ना दाम ही उचित होते हैं, ना दोष ना होते तो दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया, साहब किसी चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है इसलिए ताज़ा माल आता है। पर इनकी तो टटपूजियों से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। मतलब हमारे जो पति हैं वो दूसरे ऐसी दुकान से सामान ले आते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। अब वो सब सामान भी खराब देते तो हमारा मुंडन कर देते हैं। आगे कह रही है, गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, भुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए, मानो लकड़ी जला डालो। क्या मजाल है कि गले घी लाएंगे तो आध तेल या 16 आने कोकोजेम, और दरअसल घी भी एक छटा कम। तेल लाएंगे तो मिलावट वालों में डालो तो चिपक जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान पर फीका पकवान के कायल हैं। मेरा अनुमान तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज़ यही टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपूजियों के दुकान पर क्यों जाते हो?
क्या उनके पालन पोषण का ठेका ले रखे हो तुम? आप फरमाते हैं, देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, मुझे क्या कहना है, कितनी दूर की बात है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2-4 शब्द सुना दिए, थोड़ी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर पहुंच जाता है। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि कूड़ा करकट बांध रहा है कि क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया तो मैं तो महाशय को जानती थी। इनसे पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप ही विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं है, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा है, वर्षों साथ साथ खेले थे। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैं भी समझी, जब इनका मित्र है और भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। एक भले मानस ने वह आभूषण और 100 रुपये ना जाने किस बेईमान को दे दिए कि वर्षों के झंझट के बाद जब चीज़ बनकर आई तो 8 आने तौबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन न लगती थी। वर्षों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने में भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जद्दू गिरहट, लगोटी में फाग डालने वाले, खेलने वाले, फकेमस्त और उद्यम ही हैं। इन जैसे आँख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना किए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भल मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ, रुपए दो तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? आप तो बस बंगले झाड़ कर रह जाते हैं, बंगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्ती से बुमुरवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जब जान जाएंगे कि यह महाशय ही खुल्लक ही है, तो इनकी हविस पर यह दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के बारे में ना जांच पड़ताल कर ले, इन्हें चैन नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक ना एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्के इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आ मरता है और कोई कहीं से। स्त्री जो है अपनी पति की जो है बुराई कर रही है। अब आगे हम इसमें देखेंगे। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर
मुश्किल से 2 पलंग ओढ़ना बिछौना ही फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है। मेरे और बच्चों के सिर गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमान का अधिकार हो जाता है। अब बच्चों को लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की यह दशा हो तो क्यों ऐसे मेहमान बनाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी में हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो पिछले समय पड़ने पर ठेले से इनकी मदद कर सके। 2 बार महाशय को इनका अत्यंत कटु अनुभव हो चुका, मगर जड़ भरत ने जैसे आँख न खोलने की कसम खा ली। ऐसे ही दरिद्र भ्रष्टाचारियों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। आपके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गाठेंगे ऐसों से, इनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार ना मिला। किसी चतुर्थ और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्दी से जल्दी कोई आदमी रख लेने की धुन सवार थी। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इसके लिए असहाय हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बागड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत काहे देती थी, कोई जंगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया, क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिर है, मेहनती है, गजब की सलीकेदार है और बहुत ही ईमानदार है। खैर मैंने रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाऊं, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण न थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान था पर गधा था। अव्वल दर्जे का बेईमान होता तो कम से कम तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता, अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता था। 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपये देकर बाजार भेजूँ तो संध्या तक हिसाब ना समझा सके। क्रोध पीकर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूँ, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है, मैं तो बच्चों का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता तो आप उसे समीप ना आने देते, बस उसके दोषों को गुड़ बनाकर दिखाया करते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज नहीं। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ उधर, मानो भूकंप सा आ गया है। गर्दा मचा देता। सांस लेना कठिन और शांतिपूर्वक कमरे में बैठे जैसे कोई बात नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाया तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है। गुर्द गुब्बार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी। आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई। मैंने समझा दिया, तुम ढंग से बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया, अब रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलेगा। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वास बनाने लगा।
संयोग की बात एक दिन जरा मामूल से उठकर बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि पूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों से खून उतर आया। उसके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह री समझ, एक तो काम ना करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी ना दी। एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भारत महोदय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भाग जाते, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी न बाजार में बेच लिया होता। औरत अपने आदमी के बारे में ऐसा बोल रही है कि हमारे पति को सब बहका लेते हैं, बहला फुसला के अपने पति जो उनके करते हैं वो सारी बातें बता रही हैं। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। एक बेकारी के ज़माने में पालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हों, मेरे घर में तो ज़रूर कपड़े भी काफ़ी नहीं हैं। आपका वस्त्रालय एक बकची में आ जाएगा, जो डाक पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने? मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे काम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवा इसका और क्या इलाज है? जब तक समाज का संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों ना नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि अपना कोट उठाकर उसकी भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। मैं इतनी दानशीन नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता ना हुई कि पहनेंगे क्या? यश के लोभ में ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर के सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझे से देखा ना गया तो एक कोट बनवा दिया।
जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो। आखिर काम तो इन्हीं को करना है। महाशय दिल में समझते होंगे कि मैं कितना विनीत कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी साधी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है, और आपको दिखा भी नहीं। तो फिर दूसरों की विवेकहीनता की पूर्ति हम क्या करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वाले के प्रति भी तो आपका मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों के लिए सुरक्षित है। घर वालों को उसका अल्पांश भी ना मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथ से मुझे एक उपहार भी ना दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊँ उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज नहीं, मगर रुपये मैं दे दूं यह शर्त है। इन्हें कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते हैं। यहाँ व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी ना लाए हो, शपथ सी खा रखी हैं। इसलिए मैं इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश, लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके बिना का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं है। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात। और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप ना उठाया तो कौन उठाया। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपको कोई पूछता ही नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की देरी हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हें के सर मर दिया जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिसू पिस्सू आदि उपाधियां मिली है, मगर पड़ाव कितना भी बड़ा मारे, इनके भाग में वही सूखी घास लिखी है। औरत अपने पति के बारे में बता रही है कि ऑफिस में उनको क्या क्या सुनना पड़ता है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इस समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे प्रसन्न क्यों हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और ईमानदारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह हमसे खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट होगी जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं, उसकी जात से अफसर को कोई व्यक्तिगत उपकार होता है जिस पर विश्वास कर सकता है। उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे
सिरा गिरोह से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य हैं, जिन उनके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ से पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बार बार उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। एक घर की मालकियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूल से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राताजी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उनका भी तो अपना खर्च है, कोई सी बचत हो जाती होगी। जब बहुत मजबूरी किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया, पर रुपए न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुए क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नजर आते कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश कोई न कोई शगुफा लिए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंधन का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इन महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ ना पूछ बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती ही थी। इतने विस्तार और विवेचना के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे प्रश्न उठाने का अवसर ना मिले। लेकिन मैं भला कब चुकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई साहब के श्रीमुख से कुछ फरमाया? अच्छा, अभी तक पत्र नहीं पहुंचा। आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लौड़ी दासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी ना मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो तो 1000 हो, 500 हो, 250 हो, या कुछ ना कुछ तो बीमा के प्रीमियम भर को तो हो। तहसीलदार साहब का आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है, रिश्वत भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हाँ हैं हाँ हाँ करने लगे। वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट करते हैं और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजें। वाह रे बुद्धि! मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते हैं, 1 नहीं 1000 बता देती। एक से एक बढ़कर कह देते घर में आग लगा गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, चोरी हो गई, तिनका सा नहीं बचा,
या 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घटा रहा, किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी लचर सी बात, तकदीर ठोकर बैठ रही। फिर भी आप भाई भतीजे की तारीफों के पुल बातें हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कर्मों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब इतने उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह, मगर क्या मजाल है मैं भोदू किसी को कौड़ी आंख से भी ना देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। मैं झल्लाई हुई जाती हूँ। मैं अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर देखते क्यों नहीं, लवंडा कहाँ रह गया। ना जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ना तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया। बड़ा शैतान है। आज बच्चा आता है तो कान उखाड़ लेता हूँ। मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। क्यों बिगड़ कर तेज के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात है कि आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। पूछती हूँ, तू किधर से आ रहा है। तुझे ढूंढने गए हुए हैं, देखना आज कैसी मरम्मत होती है, या आदत छूट जाएगी। मैं भी ऐसे मार खाता था। दांत पीस रहे थे। आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने अपने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते, इधर उधर घूमते हो। आज आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय 2-2.5 घंटे के बाद लौटकर आते हैं, हैरान परेशान और बदहवास होगा। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था। कुछ बोलता ही नहीं। आप गरजकर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर-थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़े हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं डर से कि कोई भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा था। आप क्रोध से बौखलाए हुए थे। हाथ में आपके छड़ी थी। मैं भी यह क्रोधमन अगेत देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से शिकायत की। आप लड़की के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो आप कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को अपने घर चला जाता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है। विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इतनी हो गई। बस आपका क्रोध शांत हुआ, बिल्कुल जैसे क्वार का घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई, गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत हो जाती हूँ। तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह लड़के शोर मचाते हैं। शेर हो जाते हैं। इसी तरह लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमसे सुना नहीं मैंने कितना जोर से डांटा।
बच्चों की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो मैं फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछती है। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रखना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत के से शासन बालकों में मानसिक विकास के बाधक होता है। इसी का यह फल है, लड़के बिना नकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा तो कभी गोलियां और कंचे खेलने श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेले, खून ही पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठे जाते हैं। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते हैं फिर से बैठते हैं। बस संध्या समय आध घंटे की है, छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते हैं। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा कर और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सींग काटकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रौब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी ही कहाँ स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूँ घुमाओ तो गोता दो, यूँ खींचो तो ढील दो। ऐसा तनमन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली, याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं ना हो, लेकिन मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए, बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लोग लगे बगले झांकने, मैं चाहती हूँ एक बार भी गरज पड़े तो चंडी का रूप दिखाऊं। पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाचे ना ले जाते। लड़का सिर पीटकर मर जाए मगर जरा भी ना पसीजते। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगे, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक है। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच जीतकर आ जाता है तो फूल उठते हैं, मानो कि लापता कर लिया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं है कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट जाए तो क्या होगा, बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपकी जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी ना देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी रहे। यहाँ भी आपका आशीर्वाद आ कूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते हैं और फिर यह आपकी आंख नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निस्तास्पद है,
तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं है। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवें जो दहेज के लिए हाथ ना फैलाएं, लेकिन इनका परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की कमी दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों को शिक्षा और जीविका को सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। यहाँ पे लेखक कह रहा है, लेखक यह भली भांति समझ रहा है, जब लड़कियां जो है पढ़ लिख लेंगी तो जो है जब वो नौकरी करने लगेंगी तो दहेज प्रथा मिट सकता है, अन्यथा दहेज इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। उसके पहले असंभव है, संभव नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न खड़ा हुआ और प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। जब आप इसी तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या का 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ना लेन का देन का प्रश्न उठाया ना ही, हालांकि अंततः उन लोगों को विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया कि यथाशक्ति कोई बात उठा ना रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह ना था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी ना एक ना चली। यह प्रथा निंद है, यह रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था, क्या यह क्यों वह क्यों, तो साफ दहेज है। तुमने मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। और मैं सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया गए। खैर कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं, आज इसे निषिद्ध समझते। कन्या क्या दान की वस्तु है। दान रुपए पैसे जगह जमीन का होता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लेक्चर सी बात है। कितना समझती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेदकाल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेखती, हाथ जोड़ती, पैर पड़ती, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन आप मंडल से नीचे ना गए। और मजा यह है कि आपने तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल ना रही, झक मारकर मुझे को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह कि सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती। व्रत कर रही इतनी सारी, मतलब अभी तक जितना मैंने आगे बताया सारी बुराई हमारे पति में है, लेकिन इन सारे बुराइयों के बाद भी हम अपने पति से एक पल भी पृथक नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। क्योंकि हमें अगर इनको छोड़ के किसी दूसरे लड़के से शादी कर रही हूँ, हो सके वो हमको गलत मिल जाए, वो इनसे भी बदतर मिल जाए, तो हम क्या करेंगे। एक क्षण का वियोग नहीं रह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिन पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद ही नहीं जानती। पर मैं इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेली बनाए हुई है। यह जरा मामूली सी देर से घर आते हैं तो प्राण नहीं समा जाते। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे देते तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर ना देखूं। यह धर्म की बेड़ी है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं
बल्कि हम दोनों के प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिसकर फिट हो गए हैं और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना भी सुडौल, नया और सुदृढ़ हो। जाने हुए रास्ते से हम निशांक आँखें बंद किए चले जाते हैं, ऊंचे नीचे मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखें में समाये। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार ना होंगी। तो इसमें जो है, जो राइटर है वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि स्त्री जो है लास्ट में यही कहती है कि हमारे पति के अंदर इतना सब गुण दोष है, अगर हमें इसके बदले अगर कोई अच्छा सा पति मिल जाए, हैंडसम खूबसूरत मिल जाए, उसके बाद पैसा धन सब कुछ हो, तब भी हम उसके साथ नहीं जाएंगे, तब भी हम अपने पति के साथ ही रहेंगे, चाहे वो सुडौल हो, चाहे अपने आप को करिए, अगर हम चक्की हैं हम और हमारे एक पाटा, एक मैं हूँ, एक मेरे पति, तो हम घिस घिस के एक ही में एकदम इतना अच्छे से जुड़ गए हैं, कंबाइन हो गए हैं कि इतना अच्छा जुड़ाव अगर कोई नया हमको आकर के मिल जाता है तब भी उसके साथ हमारा नहीं रहेगा। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है, तो उसे ज़रूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन सीधे उठाता है यूपीएससी में। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर भी करें लोगों को, ताकि जो और लोग हैं पढ़ने वाले उनको भी फ़ायदा मिल सके। मेरा नाम है अखिलेश मौर्य। धन्यवाद।